आज का जो ऑडियो है और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत फंडामेंटल है। और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं चीज़ों को लेके बहुत 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 अच्छे से समझ सकेंगे हम इस चीज़ को। ब्रेन यानी दिमाग। विज्ञान के विद्यार्थी जो हैं और जो विज्ञान नहीं जानते, जो हमारे सर के अंदर जो चीज़ होती है, जैसे हमारे हाथ हैं, हड्डी हैं, वैसे जो दिमाग होता है उसको ब्रेन कहा गया है। और जो मन है उसको माइंड, और मन जो चीज़ कही गई है वो हम छू देख नहीं सकते। वो कहा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, बहुत आसान करने की कोशिश करूँ तो दिमाग का ही अगला पड़ाव मन है। लेकिन इन दोनों पहलुओं को जानने से पहले हम चीज़ों को समझते हैं। हमारा शरीर पैदा होने से पहले साइंस ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म पैदा हुए। सिंगल मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अपन पढ़ते हैं। सेल मतलब कोशिका, जो एक कोशिका से बने हुए जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ये जो चीज़ें हैं ये पहले आई। और जब ये पर्यावरण में आई तो इन्होंने जानने की इन्होंने पाया कि इनके पास छोटा छोटा दिमाग होता है जिस पे वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, मैं इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आपको लगता होगा कि साइंस की बातें हैं, लेकिन हम सीरीज ही इसलिए चला रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे फंडामेंटल्स जो हमारे को हमने पढ़ने और हमने जानने की कोशिश करें, वो हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, गलत डायरेक्शन ले जा देते हैं। बट प्लीज़ बियर विथ मी, मेरे साथ बने रहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप जब चींटी को देखते हैं, कभी ना कभी आपने देखे होंगे, तो आप रॉड ब्लॉक कर देते तो वो वापस आ जाती है, फिट हो जाती है। चींटी तो अंधी भी होती है। तो पर्यावरण में वो किस तरीके से नेगोशिएट करती है और किस तरीके से वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए किस तरीके से लड़ती है। मक्खी को देख लीजिए आप, ये बहुत छोटे छोटे लिविंग बींग्स हैं, जीवित चीज़ें हैं। तो उनके दिमाग में छोटा सा दिमाग है उनका, उस पर जोड़ना यानी कि उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की एक चीज़ हो गई, और घटाना मतलब उस चीज़ से उनको बच के रहना है। इस तरीके से वो जानते हैं। लेकिन एक बार तो कोई झटका होगा, कोई चीज़ इवेंट उनके साथ होगा। अगर वो प्लस उनके जीवन में ऐड करेगा, मान लो चींटी है और शक्कर मिल गई, तो वो उनके जीवन में प्लस की तरह काम करेगा। तो वो और उसको खाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनसे जीवन उनका मज़ेदार हो रहा है। लेकिन वहीं में कोई इंसान उनको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो माइनस की तरह है, वो वहाँ से भगेंगे। तो इस तरीके से उनकी जो मेमोरी है वो उनको बताता है कि किस तरीके से पर्यावरण के साथ गुणा और सॉरी प्लस और माइनस करना है। उसी के बाद जब कोशिकाएं, सेल्स जुड़ते गई तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। अपन ने अभी सिंगल, एक कोशिका से बना हुआ ऑर्गेनिज्म देखा जिसको हमने बैक्टीरिया का नाम दिया। फिर धीरे धीरे समय के साथ बैक्टीरिया के बिलियन सालों बाद, करोड़ों सालों बाद एक बॉडी सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें हमारा सिर है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो श्वसन क्रिया हम जिससे लेते हैं वो चीज़ें हैं। तो अब सवाल आता है कि ब्रेन है क्या। तो ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी एक स्पेशलाइजेशन है नर्वस सिस्टम में, और जो हमारे कहाँ पे है, स्केलेटन के अंदर, खोपड़ी के अंदर। तो अब ये बना कैसे है? ये बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है। अच्छी सारी जो सेल्स है ना, वो फोल्ड है अपने ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन करता क्या है, अब ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूरॉन्स हैं, अब मान के चलिए अपने मोबाइल में गूगल मैप का हम प्रयोग करते हैं, तो गूगल मैप को मान लीजिए आप ब्रेन। आप एक एक जगह से दूसरी जगह तक गए, वो क्या हो गई, उसने उसकी मेमोरी में स्टोरेज हो गया। तो अब अगली बार आप जब जाओगे तो वो
उस चीज को स्टोर करके रखेगा। तो ये काम होता है ब्रेन का। तो ब्रेन का काम होता है जितनी भी हरकतें होती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है अपने दिमाग में, और जो हम खाना खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, जो हम देखते हैं, जो कुछ भी हम क्रिया करते हैं, उसको स्टोर करने का काम किसका हो गया? ब्रेन का। तो ब्रेन ब्रेन समझ पाए आप दिमाग क्या होता है आखिर? बहुत आसान भाषा में आप समझ पा रहे हैं कि दिमाग है क्या? और जब ये मैपिंग होती है, वो शरीर के अंदर की क्रियाओं के साथ भी करता है। हमें पता नहीं चलता बहुत सारी चीज़ें कि वो अंदर कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बहुत सचेत नहीं है कि हमारे शरीर की फंक्शनिंग कैसी हो रही है अंदर। लेकिन वो भी बाकी के ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट और कोऑर्डिनेशन करता रहता है। तो बहुत आसान शब्दों में दिमाग क्या हो गया? एक ऐसी मशीन जो कि चीज़ों को स्टोर करती है। जब हमको गर्म लगा कोई चीज़, जैसे मान लो हमारा हाथ जला, हमारे दिमाग में सट से हमारे सेंसरी डाटा को बोला कि भैया पीछे खींच लो, अगली बार से हमको, अब जैसे आग थी, आग हमको तकलीफ देती तो हम दूर रहेंगे उससे, है ना? अगली बार हम ना करें उस चीज़, हमको कौन बताता है? ब्रेन। क्यों? ब्रेन में वो चीज़ जो इवेंट हुआ, जो क्रिया हमारे साथ अभी, जो हरकत हमारे शरीर ने की, हमारे को बताया कि इससे दूर रहना है, तो किसने बताया? दिमाग ने बताया। तो अब सवाल आता है कि मन क्या है? मन कैसे पैदा हुआ और मन है क्या, हम इस पे अब जोर देंगे। तो मन कुछ नहीं है। जब दिमाग में कोई भी चीज स्टोर करती है, क्योंकि दिमाग का तो काम ही है दुनिया की चीजों को स्टोर करना, चाहे वो शरीर के भोगों से आए, सेंसेस से आए, आंखों से आए, मुंह से आए, टेस्ट से आए, कुछ से भी आए, जो स्टोर करने वाली चीज हो गई वो हो गई दिमाग। लेकिन अब मान के चलिए मैं गया एक दुकान और मैंने खाया पान। पान का टेस्ट बहुत खूबसूरत था, मेरी जीभ से सेंसेस ने उसको बोले बहुत ही लाजवाब टेस्ट था पान का। अब वो इन्फॉर्मेशन, वो टेस्ट और वो पान खाने का जो एक्सपीरियंस था वो तो स्टोर हो गया मेरे दिमाग में। अब मान के चलिए 1 महीना बीत गया, वही इन्फॉर्मेशन को मैं सोच रहा हूँ, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पान को मैं खाना खाने के तुरंत बाद खा रहा हूँ, क्योंकि वो इत्तेफाक से मैंने खाया था। अब मैं सोच रहा हूँ उसको खाते हुए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उस समय मैं तो जाके गाड़ी में जा रहा था और मैंने खा लिया था, लेकिन अब मैं बैठे बैठे खाना खाने के बाद उस पान की जो लालसा है उसके बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर थी, जो सूचना और जो तजुर्बा मैंने लिया था उस पड़ाव के साथ, अब मैं उसके साथ छेड़छाड़ी कर रहा हूँ, और मैं उस सूचना को अपनी चाहत के हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा हूँ। तो ये तोड़ मरोड़ना और इस चाहत को मैं अपनी मनमर्जी के साथ तोड़ना मरोड़ना कर रहा हूँ, वास्तविकता से जिसका लेना देना नहीं है, ये कहलाता है मन। इसके थोड़े ही और आगे कदम रखते हैं तो हमको समझ में आता है विचार। तो विचार होता क्या है? कुछ नहीं, जो भी दिमाग में बनी हुई यादें हैं, इमेजेस हैं, उनका हमारे दिमाग में बहना, और उन हमारे तजुर्बों के साथ की पुरानी यादों का हमारे दिमाग में बहना और उसके साथ हम छेड़छानी करना, विचार कहलाता है। मतलब अगर विचार को और हम तोड़ने की कोशिश करें तो है क्या? दिमाग और मन दोनों की जुड़ी हुई कड़ी विचार को जन्म देती है। अब मान के चलिए आपके दिमाग ने, दिमाग मतलब ब्रेन ने कल को अच्छा खाना खाया। अच्छा खाना
आपके सेंसेस ने आपके दिमाग को बता दिया। अब मन की क्या हरकतें हैं, जो पिछली चीज थी उसके साथ थोड़ा और ट्विस्ट कर दो, या तो उसको बुरा बना दो या अच्छा बना दो, और वहीं पे पैदा हो गया थॉट। तो ये बिल्कुल इन मन, दिमाग और विचार, इनके बीच में बहुत महीन सी लाइन है, उसको समझ पाना बहुत जरूरी है, और मैं शायद समझा पाने में कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को। तो एक बात तो समझ में आ गया साइंटिफिक सेंस से, अगर दिमाग ही नहीं होगा, मतलब हमारा जो ब्रेन में खोपड़ी है, तो मन तो पैदा ही नहीं हो सकता, मन तो वहीं खत्म हो गया ना, क्योंकि दिमाग की अगली पड़ाव मन था। तो जो लोग बोलते हैं कि मन मन कितनी बेकार चीज है, लेकिन एक बात जानना जरूरी है, अगर मन नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, तो हम जो इतनी इतनी जीबी का डेटा जो स्टोर करके रखे हमारे दिमाग में, उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आध्यात्म का यही तो जरिया है, आपको इस काबिल बना पाना कि जब आपका मन, आप अपने मन को चला पाए, ना कि मन आपको चलाए। ये ज्ञान और ये जानना, यही बुद्धिमानी कही जाती है और यही विजडम कही जाती है। तो एक बार जाने से पहले, इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले, मैं फिर से बहुत आसानी से बताना चाहूँगा कि शरीर की बाकी चीज़ों की जैसे जो चीज़ है वो है दिमाग, यानी कि ब्रेन। ब्रेन की ही थोड़ी ज़्यादा ओवर एक्टिविटी को मन कहा गया है, और मन के और दिमाग में जितनी भी क्रियाकलाप को सोचने का जरिया विचार कहा गया। दिमाग की भी उतनी ही महत्ता है, मन की भी उतनी ही महत्ता है, और विचार की भी उतनी ही महत्ता है जीवन में। बट कहाँ पे रुकना है, क्या गलत है, यही जानना बुद्धिमत्ता कहलाती है। धन्यवाद।